स्टूडेंट्स, हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी का टाइप्स पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था और उसका डेफिनेशन भी पढ़ा था। और सेकंड में हम लोग ने पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड उसका डेफिनेशंस पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का उसका मैं पूरा डेरिवेशंस करके दे चुका हूँ। अब हम लोग किसका करेंगे, हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस पे रहता है ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने इलास्टिक बोल के जब बोला था तो उस समय क्या बोला था मैंने, जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा विद द वर्च्यू ऑफ इट्स, वहाँ पर शेप बोल के बोला गया था। शेप में क्या होता है, कंप्रेशन, और हम लोगों का क्या रहेगा, कंप्रेस करेंगे या फिर उसका एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो वो वाला जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस पे रहेगा, हम लोग का स्प्रिंग में रहेगा। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड अब हम लोग आगे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशंस भी करेंगे। दैट इज आवर हेडिंग इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। क्योंकि स्प्रिंग क्या होता है हम लोगों का, कंप्रेस भी होता है और एक्सटेंड भी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो मेन टॉपिक है दैट इज अवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है, और compressed from its नॉर्मल या फिर उसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन, उसका एक्चुअल पोजीशन दैट इज x इक्वल टू 0 बाई अ स्मॉल डिस्टेंस x। ठीक है, अब इसको हम लोग किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिगर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लोगों का इस टाइप से मैं तुम लोगों को इलस्ट्रेशन के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोगों का कोई अटैच्ड है। अब यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग डाल दिया। ठीक है, ये हम लोग का स्प्रिंग हो गया, ये हम लोग का स्प्रिंग हो गया, एक सर्टन एक मास है m। ठीक है, ये हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का एक्चुअल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीन पोजीशन। दैट मीन्स ये हम लोगों का लिख देना वहाँ पर x इक्वल टू 0, दैट इज अवर नॉर्मल पोजीशन। ये हम लोगों का स्प्रिंग जो है अभी बढ़ा भी नहीं है और घटा भी नहीं है। ठीक है, दैट इज अवर फिक्स्ड पोजीशन। अब जब हम लोग इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का स्प्रिंग, जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये वाला स्प्रिंग क्या हो जाएगा, मेरा एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है ये इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट मतलब क्या होता है, स्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एक्चुअल पोजीशन में था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे में मूवमेंट करा जाएगा। ठीक है, दैट इज अवर EF एक्सटर्नल। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो गया। इलोंगेट मतलब क्या होता है, स्ट्रेस्ड हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा। ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ा इसको मैंने क्या लिख दिया, एक सर्टन x के साथ मूवमेंट किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोगों का कितना हो गया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा दिया पर इसका खुद का पोटेंशियल फोर्स भी रहेगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, इधर की साइड खींचेगा। दैट मीन्स ये खींचने के बाद हम लोगों को क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट फिर से थोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी स्प्रिंग का भी सर्टन फोर्स रहेगा। वो इलोंगेट होने के बाद वो क्या करेगा, अपना फिर से मीन पोजीशन में, अपना सेम पोजीशन में आने से पहले वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंप्रेस्ड हो जाएगा। और कंप्रेस्ड होगा, सपोज यहाँ से यहाँ जितना इधर में गया उतना ही क्या आएगा, यहाँ पर x पोजीशन में कंप्रेस्ड भी होगा। और उसके बाद फाइनली फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर में हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने फर्स्ट में मेरा ये मीन पोजीशन में, ठीक है, ये हम लोग का स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में मैंने क्या कर दिया, फोर्स डाला। तो फोर्स किधर में डाला, इधर में डाला। तो स्प्रिंग क्या, ये मास क्या हो गया, इधर में खींच गया। ठीक है, इधर में मूवमेंट हो गया। कितना मूवमेंट हो गया, ये हम लोग का m है। ठीक है, मूवमेंट हुआ हम लोग का, सपोज डिस्टेंस x।
ऑब्वियसली ये फोर्स क्या रहेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज स्प्रिंग है तो ये क्या करेगा, थोड़ा और कंप्रेस करेगा। कितना कंप्रेस करेगा, जितना एक्सटेंड किया है उतना ही कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी कितना होगा, एक्स कंप्रेस करेगा। अब इधर में कंप्रेस होने के बाद हम लोग का फोर्स किधर में जाएगा, इधर में जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका एक्चुअल नॉर्मल पोजिशन में जाना चाहिए, ठीक है। उसी चीज़ को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ तक लिखा है बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स, दैट मीन्स अब उस समय क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये डायग्राम बना लेना, फिर ये पार्ट लिख लेना, ठीक है। देन अ रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द स्प्रिंग टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल पोजिशन। दैट मीन्स जो इसका फोर्स जनरेट होगा, ये वाला जो फोर्स है, क्यों जनरेट होगा, ताकि ये जो एक्चुअल उसका नॉर्मल पोजीशन में है वो उस समय आ जाए। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज आवर रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, किसका रहेगा, एक्स का। क्यों, क्योंकि वही फोर्स तो हम लोगों को क्या करेगा, रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, एक्स, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये तो हम लोगों को फिगर से भी दिख रहा था, जो रिस्टोरिंग फोर्स है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हो रहा है, हम लोगों का इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू आवर थियोरिटिकल पार्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एफ जो है हम लोगों का रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। किसका, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस एफ। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये हम लोगों का K क्या बोला जाता है, K इज अवर स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे ये कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने क्लास 10 में पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। ये भी हम लोगों का क्या क्या है, रेसिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट है। वैसे सिमिलरली जब हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स हम लोगों का एक्स के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर नेगेटिव, दैट मीन्स ऑपोजिट बोला है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। दैट मीन्स इसको हम लोग कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू दिया, उसका नाम क्या बोल दिया हम लोग ने, के। वो के क्या है हम लोगों का, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर सपोज 1, ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है, द इक्वेशन 1 इज नोन एज हुक्स लॉ। सो तुम लोगों को कभी कभार पूछा जा सकता है व्हाट इज हुक्स लॉ, तो उस समय तुम लोग क्या लिख लेना, ये डेफिनेशन करके, द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट करके, ये वाला जो फाइनल तुम लोग इक्वेशन लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे हम लोग, हुक्स लॉ बोल के स्टेट करेंगे। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। अब कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को वहां पर the external force is just क्या था, equal and opposite to the restoring force, था कि नहीं। वहाँ पर जो डायग्राम में तुम लोग देखोगे, ठीक है, डायग्राम में दिखा रहा हूँ, वहाँ पर देखोगे जो ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो हम लोगों का कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो हम लोगों का क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ। क्यों, क्योंकि क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ एक्सटर्नल,
ये ऑलरेडी हम लोग ले लिखे है, f मतलब क्या लिखता है माइनस के एक्स लिखा था, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस के एक्स, सो f एक्सटर्नल जो आ जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा प्लस के एक्स। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख देना क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का रहेगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे, मेन एम क्या है हम लोगों का, इनिशियल डेफिनेशन में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। अभी ये हम लोगों का फोर्स फाइंड हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे स्टोर करेंगे। सो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर वर्क करने वाले। लेट द स्प्रिंग बी फर्दर स्ट्रेस्ड, ये स्पेलिंग तो करेक्ट कर लेना, ठीक है, STRETCH स्ट्रेस्ड थ्रू द डिस्टेंस, सपोज छोटा सा डिस्टेंस dx गया है, ठीक है, देन वर्क डन इन डूइंग सो इज गिवन बाय, मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था जब छोटा सा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हो जाएगा छोटा सा वर्क होगा। दैट मीन्स DW इक्वल टू वहाँ पर लिखोगे तो क्या लिखोगे F एक्सटर्नल dx, क्योंकि छोटा सा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो छोटा सा ही वर्क रहेगा, और वही छोटा 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 को करने के लिए हम लोग पूरा वर्क फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाइनली अब जाके हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का पार्ट डालने वाले, डॉट प्रोडक्ट पहले डाला है, ठीक है। अब दोनों जो है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोगों का इन द डायग्राम में देखोगे तो फोर्स भी इधर में F एक्सटर्नल और जो ये भी है दैट मीन्स यहाँ पर देखोगे फोर्स एक्सटर्नल भी यही डायरेक्शन में और जो dx भी यही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो अब हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा DW इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड ऑफ dx cos 0 डिग्री। सब अब हो गया हम लोगों का ये चीज़, ठीक है। अब cos 0 मतलब कितना होता है 1, तो cos 0 मतलब कितना होता है 1। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा DW इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F एक्सटर्नल dx, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। अब हम लोगों को क्या करना है पूरा वर्क को दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर total work done to sketch the spring through a distance, डिस्टेंस कितना था x from its normal position, नॉर्मल पोजीशन कितना में था x इक्वल टू 0 में था, कैन बी कैलकुलेटेड कितना से कितना तक पहुंचा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक पहुंचा है। सो अब हम लोग इंटीग्रेशन DW करेंगे तो हम लोगों का फाइनली वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा वर्क डन मिल गया, क्योंकि छोटा 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 करके हम लोग पूरा इंटीग्रेट करते थे ना, वही टाइप का यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं। क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला एक साथ हम लोग पूरा बड़ा सा वर्क नहीं करेंगे, हम लोग पार्ट में डिवाइड करके करेंगे तो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कर दिया छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया और उसके बाद छोटा सा वर्क आया, फिर फाइनली जाके मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब क्या हो गया मेरा पूरा वर्क डन आ गया। और यही जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा 0 टू कहाँ तक था हम लोगों का लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू f एक्सटर्नल dx। अब हम लोगों का यहाँ पर f एक्सटर्नल मतलब कितना है 0 से x लिख दे रहा हूँ, f एक्सटर्नल मतलब fx dx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया इक्वल ऑपोजिट कट गया, ठीक है। सो w इक्वल टू यहाँ पर अब इंटीग्रेट k कांस्टेंट है 0 से x dx।
अब लिमिट का क्या होता है x टू द पावर ऑफ n dx, ठीक है। तो क्या होता है x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो w इक्वल टू यहाँ पर k टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ कितना है 1 है। सो k 0 to x to the power of 1 plus 1 divided by 1 plus 1 dx। so w इक्वल टू k यहाँ पर x2 by 2 0 से x। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को डालेंगे। सो लिमिट को हम लोग कैसे डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो w इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to x था, ठीक है। अब अपर लिमिट डाल देते हैं के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का पार्ट कितना हो गया 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। सो फाइनली हम लोग एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी of the stressed spring। दैट मीन्स जो ये वर्क डन आ गया है वो हम लोगों का किस फॉर्म में रहेगा, दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसको मार्क कर दिया u, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज को दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज, क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो तुम लोगों को मैंने डेरिवेशंस करके भी बता दिया व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब डायमेंशन भी लिख लेते हैं ताकि ये तुम लोगों को इसी पार्ट में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब फोर्स कांस्टेंट या फिर उसको जो हम लोग ने लिखा था स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों टर्म क्या है, एक ही चीज है। इसको हम लोग आइदर फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, इसका नोटेशन क्या होता है, स्मॉल के। अब व्हाट इज, सपोज पूछा गया फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उस समय हम लोगों को पता होना चाहिए। दैट मीन्स फोर्स कांस्टेंट और spring constant is defined as the restoring force, RESTORING, हाँ स्पेलिंग लिख लेना, restoring force per unit displacement of the spring। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, k इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स। ये हम लोगों का क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। सब कुछ बता दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से नोट करके लिख लेना, ठीक है। इन सीजीएस यूनिट के का जो यूनिट रहता है वो डाइन पर सेंटीमीटर रहता है, क्योंकि फोर्स का क्या होता है, इन सीजीएस में मैंने तुम लोगों को बताया था डाइन, ठीक है। और एक्स का क्या होता है, लेंथ। दैट मीन्स यहाँ पर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये हम लोग का किस पे हो गया, सीजीएस में। इन हम लोगों का एसआई में क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन, और इसका क्या हो गया, मीटर। दैट इज न्यूटन मीटर टू द पावर ऑफ -1। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वहाँ पर k इक्वल टू फोर्स के लिए क्या होता है, ml t टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई l। तो l और l क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो m l टू द पावर ऑफ 0 t टू द पावर ऑफ -2, ये हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी हम लोगों को मिल गया, ठीक है। पर एक चीज़ याद रख लेना, वहाँ पर एक ग्राफ भी मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, दैट इज़ फॉर कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। सो हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो ये वाला जो रहेगा, दिस इज फॉर एक्सटेंशन
एक्सटेंशन, ठीक है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, ये x एक्सिस, ये हम लोगों का, ठीक है, ये हम लोग का होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब x इज लेस देन 0, ये हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी u के लिए होता है, ठीक है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हम लोगों का क्या रहेगा, इस वहाँ पर डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पर हम लोगों को देख सकते हो, ये हम लोगों का एक्सटेंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आगे में पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है। तो हम लोग ने ऐसा प्लॉट कर दिया, जब हम लोगों को कंप्रेस हो रहा है तो क्या कर दिया, ऐसा प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये तुम लोग लिख लेना, ये हम लोगों का क्या हो गया, मीन पोजीशन, दैट इज x इक्वल टू 0। ये हम लोग का जब बढ़ा रहे तब का ये एक्सटेंशन का है, जब हम लोग का फिर से पीछे आ रहा है तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ का नाम भी लिख देना, द वेरिएशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग with extension और compression, that is x, ठीक है, ये हम लोग का फिगर का नाम।